हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। इसके पहले हमने वारे हमदर्द इस पाठ का अभ्यास किया था, उसके बारे में जानकारी हमने सुनी थी। आज उसी पाठ का स्वाध्याय कृति के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले शब्द संसार के बारे में जानकारी सुनेंगे और वर्ग पाठ में उसे लिखना शुरू करेंगे। वारे हमदर्द, रचनाकार घनश्याम अग्रवाल। शब्द संसार, फिक्र चिंता, हमदर्दी सहानुभूति, एहसान कृतज्ञता, औंधा उल्टा, सार्वजनिक सबके लिए खुला, अस्पताल दवाखाना, औपचारिकता दिखावा, झोला थैला, बेतुकी जिसकी कोई तुक न हो। मुहावरे, दो मुहावरे यहाँ पर पाठ में से दिए गए हैं। टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना, डरना। उसके बाद हम कृति स्टार्ट करेंगे। कृति की शुरुआत हम करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संज्ञान पूर्ण कीजिए। प्रश्न पहला, संज्ञान पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। नंबर 1, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। ये 4 तो हमें लिखना ही है। उसके बाद 6, 7, 8 ऐसा भी सिर्फ तुम लिख सकते हो। नंबर 6, औपचारिकता निभाना। नंबर 5, एहसान चुकाना, औपचारिकता निभाना। नंबर 7, आराम हराम करना। नंबर 8, वक्त बेवक्त मिलने आना। तो ये 4 लिखो अथवा पहले 4 लिखो, दोनों भी बराबर ही है। प्रश्न दूसरा, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, दोनों में हमें फर्क लिखना है। नंबर 1, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है। नंबर 2, खर्चा भी अधिक होता है पर सही इलाज यानी उपचार होता है। ये हो गया प्राइवेट अस्पताल। उसके बाद सार्वजनिक अस्पताल। नंबर 1, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। कभी कभी मरीज रुग्ण के साथ दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो ये अंतर यानी दोनों में फर्क। उसके बाद और अंतर और फर्क ही हमें स्पष्ट करना है। प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड। प्राइवेट यानी खाजगी, मरीज को यानी रुग्ण को मिलने आने का खुला निमंत्रण होता है और कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी कभी हम कभी भी आ जा सकते हैं। नंबर 2, बहुत देर तक वहाँ रुक सकते हैं। कहाँ पर? प्राइवेट वार्ड में, खासगी रूम में, खासगी कमरे में। यहाँ पर अभी जनरल वार्ड, सबके लिए जनरल। नंबर 1, मरीज रुग्ण को मिलने का निश्चित समय होता है। नंबर 2, ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते। तो ये हो गया जनरल और प्राइवेट वार्ड में फर्क, अंतर। तो हमने प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड में क्या फर्क होता है उसे
देखा है। उसके बाद प्रश्न तीसरा आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। कल हमने उनके शरारती के बारे में देखा था, बहुत हंस पड़े थे। तो ये अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा। नंबर 2, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ा। मेज यानी टेबल। नंबर 3, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। नंबर 4, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। रेत की थैली वहां पर लटकी हुई थी और उसके साथ वह बॉक्सिंग करने लगा। उसके बाद प्रश्न चौथा, कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि रोते हुए आदमी को देखकर वह लेखक का कोई मित्र रिश्तेदार समझकर उसने टैक्सी का किराया दिया था। उनके पत्नी ने रोते आदमी को देखकर उसे लगा कि अपने पति का ये कोई नजदीक का मित्र रिश्तेदार है। यह समझकर जिस टैक्सी से वह आया था उसी टैक्सी वाले को इनके पत्नी ने पैसे दे दिए, किराया दिया था। नंबर 2, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। परिचित, जान पहचानने वाला। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो, क्योंकि हमदर्दी जताने वाले लोग बड़े बेदर्द होते हैं। वे समय असमय मिलने आकर तंग करते हैं। प्रश्न 5वां, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, जिसे हम चिड़ियाघर, जू, चिड़ियाघर कहते हैं। नंबर 2, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर भंडारा। गुरुद्वारा हम सब जानते हैं, गुरुद्वारा में रोज लंगर हुआ करता है, उसे मुफ्त में भोजन मिलना या भंडारा, किसी मंदिर में लोगों को दान के रूप में खाना खिलाया जाता है। शब्द नंबर 6, शब्द बनाइए। दर्द, उपसर्ग प्रत्ययुक्त। दर्द, इस शब्द को हम दर्द, बेदर्द, ये शब्द लगकर शब्द बने हैं उपसर्ग। प्रत्ययुक्त शब्द दर्द को भरा और ना, दर्द भरा, दर्द ना, ये प्रत्यय हो गया। नंबर 2, निश्चित। निश्चित को अ उपसर्ग लगाने से अनिश्चित और ता प्रत्यय लगने से निश्चित, निश्चितता, ऐसे शब्द बन गए। स्वमत अभिव्यक्ति। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। ये स्वमत तुम्हें मन से ही लिखना है, पाठ के दायरे से नहीं। पाठ में लेखक ने व्यंग किया है, व्यंग के मार्फत हमें लिखना नहीं है। एक मरीज को, एक रुग्ण को मिलने के लिए किस तरह जाना चाहिए, उसके बारे में 8-10 पंक्तियों में हमें ये उत्तर लिखना है। अस्पताल में मरीज अपनी बीमारी और दर्द छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसे में उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। डॉक्टर और नर्स अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर मरीज को मिलने आने वालों की तादाद बढ़ जाती है कि परेशानियां बढ़ती हैं।
मरीज का आराम हराम हो जाता है, इसीलिए उन्हें मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मिलने के समय पर ही मिलने जाना चाहिए। एक साथ भीड़ जमा न करें। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न हो। अपने साथ छोटे बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शरारतों के कारण मरीज को यानी रुग्ण को, रोगी को और भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम और अच्छी नींद आवश्यक होती है। अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। मरीज के आसपास का वातावरण शांत और प्रसन्न होना आवश्यक है। इस तरह सावधानी पूर्वक व्यवहार ही मरीज के हित में होता है। उसे मिलने जाते समय जरूर कोई फूल गुलदस्ता लेकर जाए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, प्रसन्न हो सके, उसे भी प्रसन्न लगे। उसके बाद पेज नंबर 14 पर भाषा बिंदु में संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को मैं पढ़कर तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें खुद लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। नंबर 1, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। इस वाक्य में सोनाबाई को रेखांकित करो और सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों को अधोरेखित करो, बच्चे जातिवाचक है। नंबर 2, गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पर गाय को रेखांकित करो। गाय यह जातिवाचक है और दूध द्रव्यवाचक है। नंबर 3, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर ईश्वर से, ईश्वर अधोरेखांकित करो, रेखांकित करो। ईश्वर जातिवाचक संज्ञा है और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। प्रार्थना को भी रेखांकित करो। नंबर 4, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। इस वाक्य में सैनिकों अधोरेखांकित करो और टुकड़ी को, सैनिकों जातिवाचक और टुकड़ी समूहवाचक है। नंबर 5, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना और चांदी ये दोनों को रेखांकित करो। ये शब्द द्रव्यवाचक है। गोवा, नंबर 6, गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा को और तरंगायित को रेखांकित करो। गोवा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और तरंगायित यह भाववाचक संज्ञा है। नंबर 7, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। इस वाक्य में युवकों, दल, कार्य इनको रेखांकित करो। युवकों जातिवाचक, दल समूहवाचक और कार्य भाववाचक संज्ञा है। नंबर 8, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। इस वाक्य में विदेश, भ्रमण इन शब्दों को रेखांकित करो। विदेश जातिवाचक संज्ञा, भ्रमण भाववाचक संज्ञा है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी भारतीय समाज चित्रण, इस शब्द को रेखांकित करो। कहानी जातिवाचक, भारतीय भाववाचक, समाज भाववाचक, चित्रण भाववाचक। नंबर 10, सागर का जल खारा होता है। इस वाक्य में
सागर, जल, खारा, इन 3 शब्दों को रेखांकित करो। सागर जातिवाचक, जल द्रव्यवाचक और खारा भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। ये पाठ में से तुम्हें ढूंढना है। जैसे संज्ञा ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे सोनाबाई, सोनाबाई 4 बच्चों के साथ लेखक को मिलने अस्पताल गई। इस प्रकार से तुम्हें संज्ञाएं छांटकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। सर्वनाम संज्ञा ये पहले ही हो चुका है। 10वीं कक्षा में हमने उसकी आवृत्ति भी ले ली है। नंबर 1, डैश डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आप या वे यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। नंबर 3, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। हम या वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। नंबर 4, इसे लेकर डैश क्या करोगे, इसे लेकर तुम क्या करोगे। नंबर 5, हृदय डैश है, डैश उदार हो, हृदय वही है, तुम उदार हो। नंबर 6, लोग डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, लोग स्वयं या अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। डैश। नंबर 7, डैश रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, वह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। नंबर 8, इसके बाद डैश लोग दिन भर पंजी देखते रहे, इसके बाद वे अथवा हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे। नंबर 9, डैश इसके पहले उसे मना करता, मैं इसके पहले उसे मना करता। और नंबर 10, काम करने के लिए कहा है, डैश करो, काम करने के लिए कहा है वही करो या उसे करो, ऐसा भी चलेगा। उसके बाद नंबर 4, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले इसमें नंबर 2 में किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने नंबर 1 बताया, सोनाबाई यह संज्ञा है और उसका वाक्य भी मैंने बता दिया। उसी प्रकार और 4 संज्ञाएं तुम्हें ढूंढकर उसका वाक्य बनाना है। उसी प्रकार नंबर 4 में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, जो ऊपर हमने प्रश्न तीसरा में किए हैं। पाठ में से हमें ढूंढना है। नंबर 1, मैंने दरवाजा खोल दिया। तुझे क्या चाहिए। वे घर पर आ रहे थे। मम्मी कोई बाहर आया है। आप अच्छे से पढ़ाई करो। मुझसे 2 गुण मिले हैं। उन्होंने आज कविता सुनाई। मुझे इससे और क्या चाहिए। इस प्रकार से सर्वनाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो समझ में आ गया। आज ये इस पाठ के शब्दार्थ, शब्द संसार में शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे, टांग अड़ाना, बाधा डालना, काम फूकना, भयभीत होना या डरना। उसके बाद स्वाध्याय पूरा लिखना है। स्वमत, भाषा बिंदु में भी तुम्हें संज्ञा सर्वनाम के वाक्य अधोरेखांकित करके उसे लिखने हैं। समझ में आ गए? तो सब जन लिख सकोगे, लिखना जरूरी है। तो ये आज
बाहरे हमदर्द घनश्याम, रचनाकार घनश्याम अग्रवाल का ये स्वाध्याय हमने पूरा किया है। धन्यवाद।